हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं जिसमें बाल विकास की अलग अलग अवस्थाओं की अलग अलग खूबियां दी गई हैं, जो कि डीएसएसबी में जो आगामी सीटेट दिसंबर जनवरी में होगा उसके अंदर और यूपी टेट के अंदर आपसे पूछे जाएंगे। मुझे पता है दोस्तों कि इस टाइम पर मेरा लाइव सेशन होता है और ये मैं वीडियो इसीलिए रिकॉर्ड करके गया हुआ हूँ कि अगर मैं टाइम पर ना आ पाऊँ तो आप लोगों का ये जो लर्निंग आवर है ये खाली नहीं जाना चाहिए। तो ये वीडियो मैंने स्पेशली इसीलिए रखी थी। तो इस वीडियो को दोस्तों बहुत अच्छे से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है। और शाम को हरेंद्र सर की क्लास है 10 बजे, वो भी आप लोगों को ज्वाइन करनी है। पठार या विश्राम अवस्था कौन सी होती है? देखिए विश्राम अवस्था यानी कि बच्चे को कुछ नहीं करना पड़ता, बच्चा सिर्फ विश्राम करता है जन्म के 10 दिन से 14 दिन तक। देखिए जन्म से लेकर 14 दिन तक बच्चा होता है नवजात, न्यूबॉर्न। नवजात बच्चे की अवस्था को ही पठार या विश्राम अवस्था बोलते हैं। दूसरा है संवेदना एवं ज्ञानेंद्रियों द्वारा सीखने की अवस्था। संवेदना का मतलब होता है फील करके, ज्ञानेंद्रियों का मतलब अपनी सेंसेस, अपनी 5 सेंसेस के द्वारा सीखने की अवस्था कौन सी होती है? जन्म से 2 वर्ष, इन्फेंसी, जिसे शैशवावस्था बोला जाता है। क्या बोला जाता है? शैशवावस्था। इसी शैशवावस्था के अंदर बच्चे का संवेगात्मक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट हो जाता है, जिसके बारे में वीडियो मैंने डाली हुई है। और जो हमारी प्लेलिस्ट है साइकोलॉजी पेडागोजी रिकॉर्डेड वीडियोस की, उसके अंदर भरमार डाल रहा हूं, मैं भरमार कर रहा हूं ऐसे कंटेंट की जो डायरेक्ट एग्जाम में जहां से क्वेश्चन आएंगे, तो जरूर फॉलो कीजिएगा। तो तीसरी, स्वार्थी एवं स्व केंद्रित। देखिए बच्चा ईगोसेंट्रिक होता है, अपने बारे में ही सोचता है जन्म से 2 वर्ष के बीच में। अब ये जो स्वार्थी और स्व केंद्रित होता है जन्म से 2 वर्ष के बाद, ये पूर्व बाल्यावस्था में भी ऐसे रहता है, लेकिन उत्तर बाल्यावस्था में यानी कि 6 से 12 साल के बीच में ये जो स्व केंद्रित होता है यानी कि अपने अहम केंद्रित जो बच्चा होता है वो कम हो जाता है उत्तर बाल्यावस्था में, लेकिन दोबारा से किशोरावस्था में ये क्वालिटी देखने को मिलती है। इसीलिए शैशवावस्था की कई क्वालिटीज किशोरावस्था में देखने को मिलती है। तो इसीलिए किशोरावस्था को क्या कहा गया है? शैशवावस्था की पुनरावृत्ति, रिपीटिशन कहा गया है, ठीक है ना। तो चलिए आगे देखिए, संवेदी पेशीय अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज कि क्या बोलते हैं? सेंसरी मोटर स्टेज। सेंसरी मोटर स्टेज भी पहली अवस्था होती है जन्म से 2 वर्ष की अवस्था। खिलौनों की आयु, देखिए ये रीट में पूछा गया है, सीटेट में, डीएसएसबी में, तो पूर्व बाल्यावस्था होती है। बच्चा पूर्व बाल्यावस्था में प्री चाइल्डहुड के अंदर ही जो है खिलौनों से खेलता है। टॉय एज याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2.5 से 5 वर्ष का बच्चा। कितने से कितना? 2.5 से 5 वर्ष का बच्चा। आगे देखिए, प्रतिकारात्मक विचारों की तैयारी अवस्था। अब इस समय पर 2 से 7 वर्ष के अंदर पूर्व बाल्यावस्था आती है यानी कि प्री चाइल्डहुड आती है, और उसी के अंदर ही दोस्तों प्रतिकारात्मक विचारों की तैयारी अवस्था कहते हैं। विवेचना रहित विचार अवस्था यानी कि इस समय पर बच्चे के अंदर थिंकिंग तो होती है लेकिन वो बेसलेस होती है। तो 2 से 7 वर्ष के बच्चे के अंदर पूर्व बाल्यावस्था, प्री चाइल्डहुड के जो बच्चे होते हैं उनकी विवेचना रहित विचार अवस्था यानी कि जो उनका जो थॉट प्रोसेस होता है वो बेसलेस होता है। अतार्किक चिंतन की अवस्था, देखिए सेम चीज है, विवेचना रहित विचार अवस्था का मतलब ही ये है कि तर्क की कमी है, यानी कि बच्चे चिंतन तो कर पाते हैं, यानी कि बच्चे थिंकिंग तो कर पाएंगे लेकिन रीजनिंग पावर का यूज नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब ये है कि अगर आप गीली जो है टी शर्ट को धूप में टांग दो और वो सूख जाए तो बच्चे को पता नहीं होगा कि ये क्यों सूखी है, लेकिन लेटर चाइल्डहुड में जाकर, उत्तर बाल्यावस्था में जाकर बच्चे तर्क लगाना शुरू करते हैं। वो अपनी मम्मी से पूछना शुरू कर देते हैं कि ये धूप के अंदर ये गीली शर्ट सूख कैसे गई। तो लेकिन प्री चाइल्डहुड में ये नहीं होगा, इसीलिए अतार्किक अनलॉजिकल थिंकिंग स्टेज इसे कहा गया है 2 से 7 वर्ष प्री चाइल्डहुड को ही। और इसी को ही दोस्तों 2 से 7 वर्ष की अवस्था को ही पूर्व संक्रियात्मक अवस्था पियाजे पुकारते हैं। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था पियाजे बोलते हैं दोस्तों। प्री ऑपरेशनल स्टेज, क्या? प्री ऑपरेशनल स्टेज। ये कौन सी अवस्था है पियाजे के हिसाब से? पियाजे के हिसाब से सेकंड स्टेज है, और ये पूर्व बाल्यावस्था में 2 से 7 साल के बीच में बच्चे के अंदर आती है। अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था यानी कि इमिटेट करके सीखना।
अब देखिए बच्चा 2 से 7 साल की उम्र में प्री चाइल्डहुड के अंदर ही इमिटेट करके सीखता है। क्यों? इसके पीछे दोस्त रीजन है, इसके पीछे दोस्त एक बहुत बड़ा रीजन है और वो रीजन मैं आपसे शेयर करता हूं। देखिए क्यों। देखिए 2 वर्ष का बच्चा, यानी कि जब बच्चा 2 वर्ष का बच्चा हो जाता है तो वो क्या बन जाता है? वो एक्टिव मेंबर बन जाता है। क्या बन जाता है? एक्टिव मेंबर। किसका एक्टिव मेंबर? फैमिली का। क्यों? छोटे मोटे काम अपनी फैमिली के करने लगता है, बच्चा अपने परिवार का सहयोग करने लगता है। तो इसी प्रकार से अपने बड़ों से वो अनुकरण करके भी बहुत चीजें सीखता है। नकारात्मक अवस्था। अब देखिए नकारात्मक अवस्था होती है 11 से 13 वर्ष। देखिए 11 से 13 वर्ष, जब वो अपने किशोरावस्था के अंदर घुसने वाला होता है, बच्चा एंटर करने वाला होता है, और उत्तर बाल्यावस्था का जो टाइम होता है दोस्तों, वो वक्त कहलाता है नकारात्मक अवस्था, नेगेटिव स्टेज। क्या? नेगेटिव स्टेज। ये जो नेगेटिव स्टेज होती है दोस्तों, ये एक चीज याद रखना दोस्तों, ये वयसंधि काल के करीब होती है, क्योंकि फिजिकल और मेंटल चेंज बहुत बच्चे के अंदर आते हैं और वो बच्चा थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है कि यार क्या हो रहा है मेरे साथ, व्हाट इज हैपनिंग विद मी। तो इसीलिए दोस्तों ये स्टेज कैसी हो जाती है? नकारात्मक अवस्था बोल दिया जाता है। वयसंधि काल दोस्तों देखिए 11 से 12 लड़कियों में और 13 से 16 वर्ष लड़कों के बीच में होती है। 11 से 12 किसके अंदर? बॉयज के अंदर, और 13 से 16 किसके अंदर? गर्ल्स के अंदर होती है। और इसी को ही क्या कहा गया है? नकारात्मक अवस्था। क्योंकि वयसंधि काल में ओवरलैपिंग काल। ओवरलैपिंग काल क्यों है? देखिए ओवरलैपिंग इसलिए कहा गया है कि कुछ हिस्सा तो इसका आ गया है लेटर चाइल्डहुड में और कुछ हिस्सा आ गया है इसका एडोलेसेंस में। तो ये बीच की अवस्था हो गई, यानी कि व्यक्ति ना तो इसमें बच्चा है और ना ही इसमें किशोर है, यानी कि ना तो इसके अंदर चाइल्ड है ना इसके अंदर अडल्ट है। तो इसके अंदर चेंज बहुत आते हैं, और चेंज आते हैं तो वो चेंज नकारात्मक प्रभाव डालते हैं लड़के लड़कियों पे। तो दोस्तों इसे कहा गया नकारात्मक अवस्था और इसी को ओवरलैपिंग काल कहा गया। क्यों? क्योंकि ये बीच की कड़ी है उत्तर बाल्यावस्था की और किशोरावस्था की। तो आज की इस क्लास में देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 चीजें मैंने आपको समझाई और ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें थी। और टाइम भी देखिए 10 मिनट ही लिया मैंने आपका। ऐसी वीडियोस अगर आपको देखनी है तो हमारा परीक्षा पथ का चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, डेली क्लासरूम में आना पड़ेगा, और इन वीडियोस को जितना ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट आप करोगे उतना ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिलेगी और उतनी ही ज़्यादा मैं आपके लिए वीडियोस लेकर आता रहूँगा। आपने एक चीज़ देखी होगी कि आपने लाइक शेयर किया है तो मैंने वीडियोज़ की फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा कर दी है। तो कल आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, वीडियोज़ ये चलती रहेंगी और हमारा सेशन 8 बजे का कंटिन्यू रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। टेक केयर, पढ़ते ज़रूर रहना है और वीडियो कैसी लगी ये मुझे ज़रूर बताना है। ख्याल रखिए अपना।